मुस्लिम वो बहुत दिन पहले आए होंगे, बहुत दिन पहले आए होंगे। दूसरी मरतबा इस कोरीपुर की सरजमीन पे हाज़री हुई है। आप हजरात से मुलाकात हुई, आपकी मोहब्बत, आपकी अक़ीदत देख करके खुशी हुई। ज़ाहिर सी बात है, खुशी होती है कि आप इतनी अक़ीदत से आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मुसाफ़ा कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मुसलमानों की अक़ीदत और मोहब्बत और ये भाग दौड़, ये मुझको तो कतई अच्छी नहीं लगती है। मैं कई जगह बयान भी कर चुका हूँ। लेकिन जब तक मर्ज ख़त्म ना हो जाए उस वक्त तक दवा दी जाती है। जब तक मर्ज ख़त्म ना हो जाए, बुखार आ गया, जब तक बुखार बिल्कुल उतर नहीं जाएगा तब तक डॉक्टर दवा बंद नहीं करेगा। तो लोग बार बार कह रहे हैं, कई जगह मैं ये बात कह चुका हूँ कि आपकी अक़ीदत अच्छी बात है। आपका दौड़ना भागना, हाथ चूमना, पैर चूमना, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन कभी कभी ये दौड़ना भागना, चूमना चाटना, ये अच्छा नहीं मालूम होता है, खोखला लगता है ना, खोखला मालूम होता है। खोखला क्यों लगता है? आप सोचेंगे कि हम तो हाथ पैर चूम रहे हैं, इनके बता रहे हैं खोखला लगता है। हम इनके आगे आगे नारे लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं, हजरत कह रहे हैं खोखला लगता है। हम इनके आगे आगे दौड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये सब बातें अच्छी नहीं मालूम होती, ये सब तुम्हारे नारे खोखले हैं। तो खोखले क्यों हैं मुसलमान? क्यों लगते हैं खोखले? खोखले इसलिए लगते हैं कि मैं यहाँ पे आज आया, ये उलमाए कराम तशरीफ़ लाए, है ना, उलमा तशरीफ़ लाए और मैं यहाँ पे आया। और अभी मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब हमारी जमात के बहुत अच्छे आलिम हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तकरीर की, आपने सुनी, समाअत की इल्म के ताल्लुक़ से। और अभी आप हज़रात को हमारी जमात के बाअमल आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती फैज़ुल हक़ साहब से तकरीर सुनना है। यहाँ पे बहुत से उलमा तशरीफ़ फरमा है। दोस्तपुर के मौलाना सईद साहब मालूम थे और दीगर उलमा हैं जिनको मैं चेहरे से सबको जानता हूँ, यहाँ पे नाम जहन में नहीं है। मौलाना ये क्या नाम है, अकबर साहब हैं, अच्छे आलिम हैं और पाबंद आदमी हैं, ये जाते आते रहते हैं, अक़ीदत है इनको। ये उलमा आए हैं, ये आपको दीन की बातें बताएंगे, है ना, अच्छी बातें बताएंगे। मैं भी कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो आपको दीन की बातें बताई गई, बताई जाएंगी, इससे पहले भी बताई जा चुकी हैं, जलसे होते रहते हैं, है ना। दीन की बातें बताई जाती रहती हैं कि आपको किस तरह से रहना है, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारना है, किस तरह से आपको अपने मामलात जो दरपेश आए उनको किस तरह से आपको संभालना है, आपको अपने घर में किस तरह से रहना है, आपको लेन देन, ख़रीद फरोख्त, चलना फिरना, उठना बैठना, पड़ोसी के साथ आपका सलूक, अपने माँ बाप के साथ में आपका सलूक, अपने रिश्तेदारों के साथ में आपका सलूक, आप उसके बाद हुकूकुल्लाह सबसे पहले हैं, उसकी अदायगी, आप इस सब चीज़ों की अदायगी किस तरह से करते हैं, है ना। मिसाल के तौर पे ये उलमा आए यहाँ पे, मैं यहाँ पे आया और मेरे और इन उलमा के आने के बाद, जाने के बाद, अगर इस गांव में मिसाल के तौर पे मस्जिद में नमाजी अगर 10 हैं और हमारे जाने के बाद अगर 20 ना हुए तो फिर बेकार है ना। अगर 10 लोग शराब पीते हैं और 5 लोगों ने शराब से तौबा नहीं की, मुसलमानों आपका सुनना और हाथ पर चूमना बेकार है। अगर 5-10 लोग जुआ खेलते हैं, 5 लोगों ने जुए से तौबा नहीं की तो सब बेकार है, सुनना सुनाना। अगर 10-20 लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप को गालियाँ देते हैं, कम से कम उसमें से 5 ही लोग तौबा कर लें कि हम माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए कि हम कामयाब हैं। तो इसीलिए ये नारे खोखले लगते हैं कि तुम मेरे आगे आगे कूद के नारे लगा रहे हो, मेरे पैरों को चूम रहे हो, मेरे हाथों को चूम रहे हो, और घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारे 2 मीठे बोल के लिए तरस रही है ना। अगर मेरे पैर चूम रहे हो तो पहले अपनी माँ के पैरों को चूमो।
मेरा इस्तकबाल कर रहे हो, नारे लगा रहे हो मेरे आगे कूद कूद के, तो पहले अपने बूढ़े बाप का एहतराम करो, है नहीं? तो इसीलिए नारे खोखले मालूम होते हैं मुसलमानों कि मैं नारे तो लगा रहे हो लेकिन नमाज से बहुत दूर हो, नारे लगा रहे हो लेकिन झूठ बोल रहे हो, नारे लगा रहे हो शराब पी रहे हो, नारे लगा रहे हो मेरे हाथों को चूम रहे हो लेकिन जुआ खेल रहे हो, मेरे हाथों को चूम रहे हो, माँ को गालियां दे रहे हो, जबकि माँ के कदम पहले चूमो उसके बाद मेरे हाथों को चूमो, बाप का इस्तकबाल पहले करो उसके बाद मेरे बाप के एहतराम में पहले खड़े हो उसके बाद मेरा इस्तकबाल दौड़ करके करो। याद रखो कि मेरे हाथ पाँव का चूमना तुम्हें उसी वक्त पूरी तौर से फ़ायदा देगा जब तुम अपने माँ बाप का एहतराम करोगे, अपनी माँ के कदमों को चूमोगे। तो ये सब बातें, ये दौड़ना भागना, नारे, ये उछल कूद, चूमना ठीक है, अच्छी बुजुर्गों के हाथ पैर चूमना चाहिए, लेकिन ये उसी वक्त मुसलमानों अच्छे मालूम होते हैं जब आपकी ज़िंदगी और आपका माहौल दीनी हो, है ना? आप नमाज के पाबंद हों, आप झूठ ना बोलें, आप चोरी ना करें, शराब ना पिएं, जुए से दूर हों। उसके बाद जब आप हमारे हाथ पाँव को चूमेंगे तो उस हाथ पाँव चूमने का फ़ायदा आपको ऐसा मिलेगा जिसका आप एहसास करेंगे। अभी तो आप हाथ पाँव चूम के चले जाएंगे लेकिन आपको कोई एहसास नहीं होगा, लेकिन जब आप पाबंद होंगे, माँ का एहतराम करेंगे, ये सोच के कि हज़रत ने कहा था कि माँ के पैर चूमो, मैं अपनी माँ के पैर चूम रहा हूँ, हज़रत ने कहा था कि अपने बाप का इस्तकबाल करो उसके बाद मेरे लिए नारे लगाओ, तो उसके बाद आप देखिएगा कि उसके बाद जब मेरे हाथ पाँव को चूमेंगे, मेरा एहतराम करेंगे, तो आपको उस चीज़ का एहसास होगा कि हमको हमारी ज़िंदगी में, हमारे माहौल में, हमारे ज़िंदगी के हर गोशे में कितना फ़र्क आया है मुसलमान। तो इसलिए ये बातें जो है वो बिल्कुल खोखली मालूम होती हैं कि आप अमल से, और जो हमारी एक ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी होना चाहिए, हमारा एक माशरा, हमारा माहौल एक दीनी होना चाहिए, एक अच्छा होना चाहिए, उससे हटके आप हैं, इसीलिए नहीं अच्छा मालूम होता है। तो अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और सबसे मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगी, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। तो मौलाना अकबर साहब बहुत अक़ीदतमंद है, इनको मैं बहुत दिन से 20 साल हो गया ये आते जाते हैं, मैंने इनसे वादा कर लिया था, इसलिए मैं हाज़िर हो गया और आप लोगों की मोहब्बत अक़ीदत मुझे खींच लाई, वरना तो शायद दूसरी जगह होता तो मेरी तबीयत इस तरह से नहीं थी, मैं इंजेक्शन लगवा के रास्ते में दवा खा के तब आया हूँ, तो बैठ नहीं पाऊँगा। सबसे आखिरी बात यह है मुसलमानों कि हमारे पीर मुर्शिद ने जब मुझे गद्दी पे बिठाया, सज्जादा नशीन बनाया, तो उस वक्त नसीहत की थी, बहुत सी बातें थी लेकिन वो मैं जिक्र नहीं करूँगा। उन्होंने एक नसीहत की थी कि जहाँ कहीं भी जाना अपने मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुतक़दीन में ये ऐलान करते रहना कि मसलके आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे, है ना? मसलके आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे। मेरे जद्द आला सैयद मोहम्मद साहिब व दावत सग़रा वास्ते बिन ग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख्वाजा साहब के ज़माने में आए थे। उस वक्त से जो हमारा अक़ीदा है वही इस वक्त जिसको हम इम्तियाज़ के लिए मसलके आला हज़रत कहते हैं, उस पर मजबूती से कायम रहें। यही हमारे बुज़ुर्गों का अक़ीदा था, यही हक़ है, यही सच है। इसी पे चल के इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया और आखिरत बनेगी। तो अभी मुफ्ती फैज़ुल हक़ साहब की तकरीर होगी, उसको आप समाअत करें, सुने, और जैसा मैंने कहा है कि जो बातें उलमा से सुने उस पर अमल करने की कोशिश करें, और जो लोग अमल करें इसके बाद दोबारा मैं जब आऊँ तो मुझे इस बात का एहसास हो कि मैं 1 साल पहले आया था और अब 1 साल के बाद आ रहा हूँ, पहले और अब में फ़र्क क्या है। चाहे इस कस्बे के लोग हों, चाहे दूसरे गांव से लोग आए हों, सब इस बात को अपने जहन में आप जहन नशीन कर लीजिए, बिठा लीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज से हम जो भी बातें बताई गई हैं उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और मदरसे की भी बुनियाद रखी गई पीछे, इसमें आप हजरात
बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जो भी हो सके इसमें ताउन करें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इसको तामीरी काम इसका पूरा हो सके, ताकि इसमें जो है कायदे से तालीम हो, बच्चे पढ़ें। ज़ाहिर सी बात है अभी इतनी अच्छी तकरीर आप हजरात ने इल्म के ताल्लुक़ से समाअत फरमाई, और सभी लोग जानते हैं कि इल्म रोशनी है ना, इल्म जो है वो रोशनी है और जहालत तारीकी है, अंधेरा है। और आप कोई भी इल्म पढ़ें, चाहे आप कॉलेज में जाएं, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, चाहे किसी मदरसे में जाएं, लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, बैठो, एक बात दिमाग में रखिएगा, है ना, कहीं भी जाए पढ़ने के लिए, किसी कॉलेज में जाएं, किसी मॉन्टेसरी स्कूल में जाएं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएं, हिंदी मीडियम में जाएं, उर्दू मीडियम में जाएं, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसे में जाएं, एक बात दिमाग में रखिएगा तो आप सवाब के मुस्तहक हो जाएंगे, है ना। वो क्या है कि मेरे आका ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो, है ना। इल्म तो सभी है, चाहे वो इंग्लिश, चाहे वो आप अरबी पढ़ें, चाहे फारसी पढ़ें, चाहे उर्दू पढ़ें, चाहे इंग्लिश पढ़ें, चाहे हिंदी पढ़ें, सब इल्म है। तो आप कोई भी इल्म हासिल करें, ये सोच लें कि मेरे आका ने फरमाया है, सबसे मुकद्दम तो इल्म कुरान है, तो आप सोच लें कि मेरे आका ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो, तो मैं अपने आका के फरमान को पूरा कर रहा हूँ, तो आप सवाब के मुस्तहक हो जाएंगे। और जब आप ये सोच लेंगे कि मेरे आका ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, इल्म हासिल कर रहा हूँ, तो उस इल्म में बरकत भी हो जाएगी, है ना। तो ये सब बातें हैं, उन्होंने ने आपको बता, मैं तो ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, मुफ्ती साहब ने भी बताया, अभी हजरत भी बताएंगे। इन सब बातों में पूरी तरह से अमल करें। और फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि मसलक आला हजरत पे बहुत मजबूती से कायम रहे। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमने जो हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग हैं, 800 साल से एक जय्यद उलमा हुए हैं, अगर उनके नाम गिनाए जाए तो पूरी रात गुजर जाएगी। और उन्होंने जो इल्मी खिदमात की हैं, उनकी जो इल्मी खिदमात है तो महीनों हफ्तों लग जाएगा गिनाते हुए। और मेरे ख़ानदान में करामतों का कोई वो नहीं है कि हाँ मेरे यहाँ बुज़ुर्ग थे इतने बड़े, इतनी बड़ी करामत थी, वो आसमान पर उड़ते थे। हमारे यहाँ करामत पे जोर नहीं दिया गया, हमारे यहाँ इस्तिकामत पे जोर है, इल्म पे जोर है। अगर कोई हवा में उड़ रहा है तो उसको हम नहीं मान सकते। कोई नमाज का पाबंद है, शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद है, तो हमारे सर का ताज है। कोई नमाज नहीं पढ़ता आसमान पे उड़े तो बेकार है नहीं। कोई पानी पे चले और कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, मुस्तफ़ा की शरीयत को नहीं मान रहा, तो उसका पानी पे चलना ये शोभदा है, करामत नहीं है नहीं। इस शरीयत पे इस्तिकामत ये ज़रूरी है कि आप किसी भी हाल में नमाज को ना छोड़ें, किसी भी हाल में आप झूठ ना बोलें। आपने किताबें पढ़ा होगा कि बड़े पीर साहब ने जब डाकू आए थे तो पूछा तुम्हारे पास क्या है, शर्फी निकाल के रख दी, है नहीं। झूठ नहीं बोले, चाहते तो बचा लेते कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन नहीं कहा, नहीं ये है। मेरी माँ ने कहा था झूठ ना बोलो, तो उन लोगों ने सोच लिया कि माँ का इतना कहना मान रहा, हम लोग इतने बड़े होकर के अपने रब का कहना नहीं मानते। सबने तौबा कर ली। तो उस एक सच ने 40 लोगों की जिंदगी को बदल दिया, है ना। उस एक सच ने, बड़े पीर साहब के, गौस पाक के एक सच ने 40 लोगों की जिंदगी को बदल दिया, उन्हें तौबा करने पे मजबूर कर दिया और ताइब हो गए। तो इस इतने मजमे में से अगर कोई एक आदमी सच्चे दिल से तौबा कर लेगा किसी गुनाह से और जिंदगी भर उस गुनाह के पास नहीं जाएगा, तो यकीन मानिए कि बहुत सी इस तरह की रवायतें और हिकायतें मौजूद हैं कि उस एक आदमी की सच्ची तौबा पूरे जलसे के लिए ज़रिए नजात बन सकती है ना। लेकिन तौबा सच्ची होना चाहिए, नहीं कि यहाँ तौबा किया फिर वही करने लगे, इधर सुना इधर निकाल दिया। आज तौबा करें, इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे तो कभी बगैर किसी उज़्र शरई की नमाज कज़ा ना हो। कि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो झूठ कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलेंगे। शराब नहीं पिएंगे, कुछ भी हो जाए, शराब नहीं पिएंगे। जुआ नहीं खेलेंगे, कुछ भी हो, जुआ नहीं खेलेंगे। माँ बाप का एहतराम करेंगे तो करते रहेंगे, कुछ भी हो उनका अदब करेंगे। तो इन सब बातों से तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आता है, कैसी बरकत होती है, कैसा अच्छा माहौल होता है। जाहिर सी बात है जब इंसान बुराइयों से दूर होता है तो एक अच्छा माहौल पैदा होता है, अच्छा समाज होता है, लोग देख करके उसकी तारीफ़ करते हैं।
है ना। अल्लाह ताला और इस जलसे को कबूल फरमाए और इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमाए। मौलाना अकबर साहब जो काम कर रहे हैं, इनकी कमेटी के लोग हैं, इनके साथ जो लोग पढ़ाते हैं, जो मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जो भी इनके मंसूबे हैं अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए। और ये बच्चे जो फारिग हुए हैं अल्लाह ताला इनको दीन का सच्चा खादिम बनाए। सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। सबके ईमान में, अमल में, कारोबार में, रिस्क में अल्लाह ताला खूब खूब बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। हमारे पूरे मुल्क में, पूरे देश में अल्लाह ताला अमन, सुकून, शांति का माहौल अता फरमाए। इस पूरे कस्बे, पूरे गाँव कोयरीपुर पे अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। सबकी अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए और हम सबका ख़ात्मा अल्लाह ताला ईमान में फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। बैठे रहिए, उठे कोई नहीं, बैठे रहिएगा।